नमस्कार दोस्तों। बैताल पच्चीसी की कहानियाँ बहुत ही रोचक हैं। ये मनोरंजन के साथ एक उपदेश भी देते हैं। आज की दूसरी कहानी में क्या सीख छिपी हुई है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मालती का असली पति कौन? राजा विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बैताल भी रह गया दंग। बैताल पच्चीसी की दूसरी कहानियाँ बेहद ही रोचक है। इस कहानी के मुताबिक यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। इस नगर में गणाधीप नामक एक राजा राज करता था। केशव नाम का एक ब्राह्मण भी निवास करता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण की मालती नाम की एक पुत्री थी। वो बहुत ही सुंदर थी। मालती शादी योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता सताने लगी। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था, तब उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसे अपनी लड़की का ब्याह का प्रस्ताव रखा। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का पसंद आ गया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते हैं क्या कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। तभी अचानक लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके पिता, भाई और तीनों लड़कों ने बहुत जतन किए लेकिन सफलता नहीं मिली और मालती की मौत हो गई। दुखी होकर मृतक मालती को शमशान ले गया गया और क्रियाकर्म किए। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वह झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर गांव-गांव घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी को गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को डांटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में फेंक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही चल दिए। घर वालों ने बहुत आग्रह किया लेकिन वो भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो वहाँ वो भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की किताब लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह करमाती किताब उसे मिल जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। उस रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह किताब लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे वह किताब मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है, उन दोनों ने हड्डी और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जीवित हो उठी। अब तीनों में विवाद शुरू हो गया। इतना कहकर बैताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए? बैताल ने उत्तर दिया कि जो वहाँ कुटिया बनाकर रह रहा था उसकी। बैताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डी रखी वह तो उसकी पुत्री के बराबर हुई। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह पिता के बराबर हुआ। जो राख लेकर याद में डूबा रहा वही उसकी असली हकदार है। राजा का यह उत्तर सुनकर बैताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा को फिर से लौटना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।